Hello students, today's topic is molarity and normality. Molarity and normality, these are the main topic to express concentration of solution. Concentration of solution means concentration of solute in a homogeneous mixture. Concentration of solution in terms of moles per liter of solution and number of equivalent per liter of solution. Then for molarity, capital M, and for normality, capital N. ये जो M means molarity, इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे number of moles of solute divided by volume of solution per liter. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? सॉल्यूट का ग्राम कितना है डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, और नंबर ऑफ equivalents of solute divided by volume of solution in liter. अभी तो हम लोग को दो टर्म आ गया, एक तो हो गया मोल जो हम लोग पहले ही कर चुके हैं, और एक आ गया नया टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट. ये दो टर्म आ गया. मोल तो पता है सबको, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. इसमें मास गिवन बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्यूट. लेकिन इक्विवेलेंट मास क्या है? इसमें मोलर मास बाय एक वैलेंसी फैक्टर लगेगा. तो W बाई एम तो हो गया, लेकिन इसका साथ में एक वैलेंसी फैक्टर लग गया. वैलेंसी फैक्टर. अभी वैलेंसी फैक्टर को हम लोगों को कैलकुलेट करना है कैसे. तो अभी एक तो नया टॉपिक हम लोग ले रहे हैं जिसको बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर. वैलेंसी तो सुना होगा सबने, लेकिन ये वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं. कोई इसको एन फैक्टर बोलता है. तो आयरन 2+ इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 2, क्योंकि इसमें वैलेंसी है 2. Na+ इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? 1. मींस आयंस का कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, वैलेंसी फैक्टर उसका वैलेंसी जो है, ठीक है. अभी एसिड का 1 क्यों हो गया? रिप्लेसेबल H+ कितना है? एक ठो H+. ओके. H2SO4 एसिड का, इसका कितना होगा? 2. रिप्लेसेबल H+ कितना है? 2. रिप्लेसेबल H+. NaOH कितना होगा? 1, क्योंकि रिप्लेसेबल OH- कितना है? एक OH-, एक. जो H+ है रिप्लेसेबल, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, और जो OH- है उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी ऑफ बेस. ये हो गया 2. तो रिप्लेसेबल क्यों चाहिए हम लोग को? एक तो हम लोग ले लिए हैं एसिड H3PO3 फास्फोरस एसिड. इसमें कितना है H? 3, लेकिन रिप्लेसेबल कितना होगा? 2. तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2. तो अभी हम लोग ले रहे हैं सॉल्ट NaCl. 1 हो गया वैलेंसी फैक्टर 1, क्योंकि इसका चार्ज कितना है? +1 -1. पॉजिटिव चार्ज लेना है और नहीं तो नेगेटिव चार्ज लेना है. अभी हम लोग कर रहे हैं दूसरा, कैल्शियम Ca3PO4(2). इसको कितना ले रहे हैं? 6. कैल्शियम का क्या है? +2 करके 3 है, तो +6, और फॉस्फेट का -3 करके 2 मींस -6. तो प्लस लेना है और नहीं तो माइनस लेना है.
तो जो भी टोटल चार्ज ये हम लोग कर सकते हैं। टोटल चार्ज कितना है वही हिसाब से हम लोग को जाना है। ए सॉल्ट का हो गया, ए बेस का हो गया, ए एसिड का हो गया और ए वाला हो गया तुम्हारा आयंस का। अभी हम लोग वैलेंसी फैक्टर ले रहे हैं एक एसिड सॉल्ट का, NaHCO3 वैलेंसी फैक्टर। तो NaHCO3 का वैलेंसी फैक्टर कितना है? NaHCO3 का 1, क्योंकि रिप्लेसेबल H प्लस कितना है? एक ठो, तो एक ठो H प्लस इसमें रिप्लेस हो सकता है। अभी मींस इसमें जो रिप्लेसेबल H प्लस आ रहा है उसको हम लोग को देख के काम करना है। रिप्लेसेबल H प्लस कितना होगा वही हिसाब से हम लोग को जाना है। तो अभी इसमें जो फैक्टर हो गया, ये जो फैक्टर हम लोग कर रहे हैं इसमें एन फैक्टर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। अभी एक तो तुम लोगों का रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, KMnO4 goes to MnSO4 इन एसिडिक मीडियम। तो मैंगनीज का कितना वैलेंसी स्टेट है? A-2 करके -8, ए हो गया +7, ए हो गया +1, पूरा 0 हो गया। सल्फेट का -2 और इसका +2। अभी इसमें चेंज कितना आ रहा है? 7 to 2, तो 5 हो गया इसका चेंज। KMnO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सेल्फ रिड्यूस्ड हो गया, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया कितना? चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी कर सकते हैं हम लोग, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो डिफरेंट टाइप का हम लोग को वैलेंसी फैक्टर मिलेगा जब हम लोग एक काम करने के लिए आएंगे। तो W/M तो हो गया मोल्स, तो मोल्स का मींस इक्विवेलेंट इक्वल टू, इसमें हम लोग लिख सकते हैं मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। अभी हम लोग का जो इक्वेशन है जो नॉर्मालिटी और मोलारिटी का, वो नॉर्मालिटी और मोलारिटी का इक्वेशन अभी हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन के लिए ये एक बार हम लोग स्टडी करेंगे। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या होगा और ए छोड़ के, डाइल्यूट सॉल्यूशन छोड़ के डेंसिटी रिलेटेड क्या होगा, ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी। तो तीनों फॉर्मूला हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पहले स्टार्ट करते हैं डाइल्यूशन थ्योरी। एक HCl सॉल्यूशन है, डाइल्यूशन थ्योरी। डाइल्यूशन सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट कर दे रहे हैं, तो डाइल्यूशन थ्योरी। तो इसमें M1V1 पहले था जिसका मोलारिटी एंड वॉल्यूम, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर तो मोल्स होगा, और बाद में V2 तो डाइल्यूट कर दिया, तो V2 का वैल्यू जो वाटर मिक्स कर दिए तो ज्यादा हो गया, तो मोल्ट सेम रहेगा तो ए कर सकते हैं। और इक्विवेलेंट सेम रखने के लिए हम लोग ए कर सकते हैं। जो N1 है नॉर्मालिटी और V1 इनिशियली कॉन्सेंट्रेटेड जो सॉल्यूशन है, डाइल्यूट कर दिए तो V2 आ गया, तो V2 ऑलवेज V1 से ज्यादा। अब एक तो मिक्सिंग थ्योरी हम लोग कर रहे हैं, मिक्सिंग का थ्योरी हम लोग बना रहे हैं। इक्वेशन जो बोलते हैं मिक्सिंग थ्योरी और इक्वेशन, डाइल्यूशन थ्योरी जो होगी, एक M1V1 मिक्सचर है हम लोग का NaOH का, उसका साथ में M2V2 और एक तो मिक्सचर मिला दिए हैं। तो M3 जो है फाइनल मोलारिटी करना है, V3 जो है फाइनल वॉल्यूम है। तो M3 जो होगा वो M1V1 प्लस M2V2 दोनों का मोल हो गया, और V3 क्या है? V1 प्लस V2 है। यही वाला मिक्सिंग का थ्योरी हम लोग नॉर्मालिटी में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? N1V1 इक्विवेलेंट हो गया, N2V2 इक्विवेलेंट हो गया, और फाइनल जो हम लोगों को नॉर्मालिटी करना है N3V3 हो गया। अभी V3 किसका वैल्यू है? V1 प्लस V2, तो N3 जो नॉर्मालिटी है वो क्या होगा? N1V1 प्लस N2V2 बाई V1 प्लस V2 ए होगी। तो ये दो ठो ए फॉर्मूला हम लोगों को बार बार देखना पड़ेगा, एक तो मिक्सिंग का है और एक तो डाइल्यूशन का है। अभी हम लोग कर रहे हैं मास परसेंटेज
मास परसेंटेज एंड डेंसिटी रिलेटेड फॉर्मूला। डेंसिटी रिलेटेड फॉर्मूला, एक सॉल्यूशन का मास परसेंटेज दिया हुआ है तो उसमें हम लोग को मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी इक्वल टू मास परसेंटेज W by W परसेंट, ए मास परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 हेक्टोफैक्टर आ गया, क्योंकि 100 by 1000 करना है तब तुम लोग को मिलेगा। और इसमें क्या होगा, ए डिवाइडेड बाय क्या करना है, मोलिकुलर वेट, तभी मोलारिटी आएगी। यही वाला फॉर्मूला को नॉर्मालिटी में कन्वर्ट करो। मास परसेंटेज W by W परसेंट जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, ये भी हो सकता है। और एक तो फॉर्मूला है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और जो बार बार हम लोग को काम में आता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट और वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट ऑफ द सॉल्यूट। ये कौन सा फॉर्मूला है? वेट ऑफ द सॉल्यूट, हम लोग मोलारिटी है तो मोलारिटी का साथ में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसमें क्या मिलेगा हम लोग को, इसमें हम लोग को मिल जाएगा डायरेक्टली मोल्स मिल जाएगा। तो मोल्स जैसे मिल गया है, इसको मोल्स का हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। इसमें जो मोल्स हम लोग को मिल जाता है इसमें मल्टीप्लाई करना है मॉलिक्यूलर मास से, इसको मल्टीप्लाई करना है। मॉलिक्यूलर मास से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन डिवाइडेड बाय 1000 हम लोग किस लिए करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम ऑलवेज ml में रहता है। तो यही वाला फॉर्मूला हम लोग नॉर्मालिटी में भी कर सकते हैं। ए फॉर मोलारिटी हो गया, फॉर मोलारिटी जो फॉर्मूला है मोलारिटी, और यही वाला फॉर्मूला हम लोग जब करेंगे तो नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम इन ml और इक्विवेलेंट वेट देके, बी है तुम्हारा सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। बी, ए ले लिया हम लोग सॉल्वेंट और बी ले लिया हम लोग सॉल्यूट, ये भी कर सकते हैं। और एक तो फॉर्मूला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जो एसिड बेस टाइट्रेशन जो होता है, हम लोग एक तो HCl ले लिए और उसका साथ में NaOH ले, ठीक है। तो एसिड बेस का जो होता है फॉर्मूला टाइट्रेशन का, NaCl बन गया और H2O बन गया, ठीक है। तो इसका नॉर्मालिटी क्या था, नॉर्मालिटी का हिसाब से, और इसका NaOH का क्या था, ये दोनों का N1V1 ले लो और N2V2 ले लो इसका। तो इसका ले लिए N1V1 और इसका ले लो N2V2। तो फाइनल जो आएगा, फाइनल नॉर्मालिटी जो आएगा तुम्हारा, उसमें हो जाएगा N1V1 माइनस N2V2, क्योंकि रिएक्ट होने का बाद में कितना बाकी है, बाई V1 प्लस V2। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा फॉर्मूला, ये जो पूरा बोर्ड में है आज जो तुम लोग देख रहा है, इसमें सारा तुम लोगों का बोर्ड का जितना प्रॉब्लम है, जितना जेई का है, जितना एनईईटी का है, सारा मोलारिटी नॉर्मालिटी का सबका तुम लोगों का न्यूमेरिकल एमसीक्यू जो भी है सॉल्व हो जाएगा। एक तो माइंड मैप तुम लोगों को बना के रखना है और यही हिसाब से जाना है, तो सारा तुम लोगों को यहां से एमसीक्यू का सॉल्व हो जाएगा। तो आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हैं जो मोलारिटी एंड नॉर्मालिटी का टोटल क्या वॉल्यूम हो सकता है फॉर्मूला। तो तुम लोग वीडियो को देखो, बार बार प्रैक्टिस करो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को और लाइक करना। कमेंट सेक्शन में जाओ, उसमें लिखो जो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या तुम लोग का रिक्वायरमेंट है, और हम लोग उसमें ध्यान देंगे और करते जाएंगे। लेकिन वर्क हार्ड, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस तुम लोगों को करना है और बार बार वीडियो को देख के, लिख के रेडी करना है। थैंक यू।